तो तीनों में स्कोर करना पड़ेगा, तीनों में स्कोर बहुत जरूरी है। और जो लोग दो में काम कर रहे हैं, तीसरे पे काम ही नहीं कर रहे, वो तो वैसे ही बर्बाद हो जाने हैं। क्योंकि क्या पता, आप लेट से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कर रहे हो ये सोच के कि मैथ्स तो टफ आती है तो फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेते हैं। शायद मेंस वाले भी यही सोच रहे हो कि बच्चे तो सोच के बैठा होगा, मैथ्स तो छोड़ के आऊंगा और फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी करके आऊंगा। तो और उन्होंने वही टफ कर दी दो और मैथ्स आसान कर दी दो, और वही फिर आप बोलोगे कि मैं ये तो हमारे साथ गद्दारी कर दिए लोगों ने। कौन है वो जितना पेपर बनाया, बुलाओ मेरे पास। नाइंसाफी है, बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, यही बोलोगे क्या? फिर हिमालय जाके तपस्या करोगे, फिर सोचोगे भाई चलो यही तो बंगला तपस्या करके मिल जाएगा हम लोगों को। गलत है भाई, तीनों में बैलेंस रखिए। आप पता है ऐसा होता है, मेरे को ऐसा फील होता है कि आप बहुत मेहनत करोगे तो लेट से आप 60 तीनों में ला सकते हो। ये 60 से 80 मार्क्स ले जाने में जितनी मेहनत चाहिए ना, उतना दूसरे को 0 से 60 लाने में लगती है। आप बहुत मेहनत करके इधर 20 नंबर बढ़ाओगे ना, अगर उतनी मेहनत दूसरे सब्जेक्ट में कर लोगे ना तो वो 0 से 60 आ जाएगा। मतलब 0 से 60 तीनों को लाने में जितनी मेहनत लगती है ना, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा 60 से 80, उससे कहीं ज्यादा 80 से 100 ले जाने में लगती है। टफनेस मार्क्स की धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो आप उतना टाइम और उतना एनर्जी उन 20 मार्क्स को बढ़ाने की जगह दूसरे सब्जेक्ट को 60 मार्क्स बढ़ाने में लेके हो ना। मैं अगर 25 सवाल देखता हूँ ना 30 सवाल मेंस में, तो मैं बहुत आराम से ढूंढ सकता हूँ, आराम से 18 से 20 सवाल जो मैं बना सकता हूँ। मैं तो आपको बोलूंगा टारगेट रखा करो कि किसी भी हालत में 20 से ऊपर केमिस्ट्री में सही होना चाहिए, किसी भी हालत में 15 से ऊपर फिजिक्स में सही होना चाहिए, और किसी भी हालत में 12 से ऊपर मैथ्स में सही होने चाहिए। ये टारगेट रहना चाहिए, हमेशा हमेशा रहना चाहिए। आप 20, 15, 18, 15 और 12 क्वेश्चन अगर करके आ गए सही, तो ऐसे ही फोड़ दोगे आप 98-99 परसेंटाइल मार्क्स आ जाएगा, गारंटेड आ जाएगा इतना। तो मैथ्स में मैं कह रहा हूँ आप 30 में से 12 सवाल नहीं ढूंढ सकते, आप फिजिक्स में 30 में से 15 सवाल नहीं ढूंढ सकते, आप केमिस्ट्री में 30 में से 18 सवाल नहीं ढूंढ सकते। अगर आप गोले मारने लगोगे ना, मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है, आप बहुत आराम से मैथ्स में 20 में से 12 पक्का गोले मार सकते हो। मैं आपको सारे सही करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ दिस इज बेयर मिनिमम, इतना तो करना ही करना है। अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हो बहुत बढ़िया, आपको करना चाहिए इतना तो। लेकिन मैं कह रहा हूँ इससे कम कर रहे हो तो फिर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है, फिर आप मक्कार हो, फिर आप काम नहीं कर रहे हो। आपको कम से कम 12 सवाल किसी भी हालत में सही करना है। आप पेपर देखो कभी भी और उसमें ढूंढो कि कौन से सवाल मैंने मॉड्यूल में कर रखे हैं, मैंने नोट्स में कर रखे हैं, मैंने रेसिस में कर रखे हैं, मैं थोड़ा पढ़ा था और मैंने पीवाईक्यूज में देख रखे हैं। आप बहुत आराम से 15 सवाल मैथ्स में गोले मार लोगे। पेपर हुआ था ना अभी, मैं आपको ऐसे ही दिखा दूंगा, पेपर ओपन करके देखो ये क्वेश्चन वहां किया है, ये क्वेश्चन यहाँ किया है, इवन बता दूंगा देखो नोट्स में इस जगह पे लिखा हुआ होगा, मैं बता दूंगा आपको 12 सवाल ढूंढ के पक्का से। और ये सिर्फ यहाँ के पेपर के लिए नहीं, एवरी पेपर के लिए। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज हमेशा हिंट मिल जाएगी। आपको हिंट पहले से पकड़ा रखे फिर भी हम सवाल नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये मक्कारी छोड़ो तुम लोग। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि अभी भी फॉर्म चल रहा है, क्यों मक्कार बन रहे हो, चले जाओ। अब तो खत्म हो गया ना, 8 तारीख शायद लास्ट थी, 8 तारीख लास्ट थी वो काउंसलिंग की 8 तारीख लास्ट थी। थोड़े दिन पहले तक तो मैं ये भी बोलता था भाई अरे मक्कार मत बनो, इतने ऐसे ही काम करने, तभी कॉलेज में चले जाओ, जो मिल रहा है चले जाओ। लेकिन अभी नहीं बोल सकता, अब तो डेट भी निकल गई, अब तो आपको काम करना ही पड़ेगा। साल अपने अब इन्वेस्टमेंट हो गया ये साल, इसको इन्वेस्टमेंट बनाइए, अच्छे से बनाइए।